वायु में बहुत सारी गैसेज होती है, लेकिन उन गैसेज के साथ साथ भाप भी होती है, वेपर भी होती है। वेपर क्या है? जल का गैस फॉर्म, यानी कि जो जल गैस में होता है तो वो क्या बन जाता है? भाप। तो जब भी ये भाप ठोस यानी कि बर्फ, हिम के रूप में बदलती है या द्रव जल के रूप में बदलती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल से समझिए, ये एयर है, एयर के बीच में ठंडी बोतल रखी है पानी की। जैसे एयर इस बोतल को टच करती है तो क्या आ जाता है? इस बोतल के आसपास जल की बूंदें आ जाती है। तो ये जल की बूंदें इस बोतल से लीक नहीं हुई है, ये बोतल पर कहां से आ गई? एयर में जो जलवाष्प है, वेपर है, वो वेपर कन्वर्ट हो गई जल में, द्रव में। तो जब भी भाप या वेपर कन्वर्ट होती है ठोस में, ठोस कहते हैं हिम, भाई बर्फ ही बन सकता है ठोस तो पानी का, या जल बूंदे, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है कि संघनन क्या है? भैया जब भी भाप कन्वर्ट होती है कहीं में, ठोस में, बर्फ में या जल में, तो ये कहलाता है संघनन। ठीक है। इसके बाद औसांक। औसांक क्या है? वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर यह जलवाष्प इस लिक्विड में, या अगर बहुत ठंडी है तो ठोस में, बर्फ में बदलती है। तो औसांक, ड्यू पॉइंट, उस टेम्परेचर को कहा जाता है जिस टेम्परेचर पर यह संघनित होती है। कैसे? देखिए यहां पे भाप है, ये मान लेते हैं जो भी टेम्परेचर हो हवा का, और मान लेते हैं जल का टेम्परेचर यहां 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इस बोतल पे जैसे ही ये हवा, एयर टकराती है तो इसका टेम्परेचर लो होता है और ये बूंदे आ जाती है। तो ये जो 10 डिग्री का टेम्परेचर इस बोतल का है, ये क्या है? ड्यू पॉइंट। इस टेम्परेचर पे वायु से में जो भाप होती है वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पे कन्वर्ट होती है, इसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे ड्यू पॉइंट या औसांक। अब यहां से आगे जो संघनन है के बहुत सारे रूप होते हैं। कैसे? जैसे वर्षा, रेन। तो रेन कैसे होती है भाई? देखो भाई, जमीन पे बहुत सारे समुद्र हैं, जलाशय हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, पानी के बहुत सारे सोर्स हैं। यहां से वेपराइजेशन होता है, तो यानी कि भाप बनती है, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है? ऊपर जब जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब नीचे से भाप जाती है तो ऊपर जब जाएगी तो 1 डिग्री टेम्परेचर 165 मीटर की हाइट पे गिरेगा। तो ये क्लियर है कि 1650 मीटर की हाइट पर 10 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा और 3000 मीटर की टेम्परेचर पर और ज्यादा गिर जाएगा। तो जो भाप यहां से गर्म होके ऊपर गई तो यहां जाके क्या है? बहुत महीन महीन कणों में बदल जाती है और उससे बनते हैं बादल। एडियोबैटिक इफेक्ट होता है, उसकी वजह से बादल बन जाते हैं उस भाप से। अब बादल क्या होते हैं? जब इसे नहीं संभाल पाते। क्यों? ये ठंडे हो जाते हैं। भाई अभी तो पता है 165 मीटर की हाइट पर, एवरी 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। तो सीधी सी बात है, 3000 मीटर की या 2500 मीटर की हाइट पर तो बहुत टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब ये हवाएं इन बूंदों को संभाल नहीं पाती तो क्या होते हैं? वर्षा हो जाती है। तो ये हो गया रेन। ठीक है। अब दूसरा जो संघनन का रूप, अच्छा रूप लेते हैं, वो है हिम। हिम है जो स्नोफॉल होता है। तो भैया बर्फ कैसे गिरता है? सीधी सी बात है, जब ऊपर जा रहे हैं और टेम्परेचर जो संघनन का टेम्परेचर है, मतलब एक तरीके से औसांक बिंदु वो 0 डिग्री से नीचे हो जाए, जो यहाँ पे बादल है वो 0 डिग्री से नीचे हो जाए, तो हवा क्या करेगी? जो इसमें नमी है उसे थाम नहीं पाएगी और सीधी सी बात है बर्फ के रूप में क्या है? वो नीचे गिरेगा। तो ये क्या होगा?
हिम, स्नोफॉल हो गया। इसके अलावा और देखिए आप पाला। पाला क्या है भाई, सीधी सी बात है, पाला को फ्रोस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो होता क्या है कि सर्दियों में जो जमीन होती है वो बहुत ठंडी हो जाती है। तो जब इसके आसपास का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाए या 0 डिग्री हो, तो ऐसे में क्या होता है, जो हवा टकराएगी जमीन पे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रात को जैसे फर्श होता है वो ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार जमीन भी बहुत ठंडी हो जाती है। तो जब ठंडी हो जाती है तो सीधी सी बात है, एक बहुत पतली सी लेयर क्या होती है, बर्फ की जमीन पे दिखेगी। तो उसे क्या कहेंगे, पाला। पेड़ पौधों के लिए बहुत नुकसान का होता है, हालांकि गेहूं के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, यानी कि एक बर्फ की बहुत महीन चादर जमीन पे चिपक जाती है। और वो आती कहां से है, कहीं से नहीं, कि जमीन ठंडी होती है और जैसे जमीन बहुत ठंडी होती है, यानी कि 0 डिग्री हिमांक टेम्परेचर में पहुंच जाती है, तो जब इस पे जहां पहुंचेगी तो ये क्या है, बर्फ में बदल जाएगी। ठीक है, और पेड़ पौधों पे सब पे वो चिपक जाती है। तो वो क्या करता है, पाला बहुत सारे पौधों को नुकसान भी करता है। क्यों, जब उनकी पत्तियों पे चिपक जाते हैं तो उनके जो श्वसन रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे पौधों को श्वसन में प्रॉब्लम होती है और पौधों की डेथ हो जाती है। ठीक है, हालांकि गेहूं के लिए फायदे का है। क्यों है, क्योंकि गेहूं की पत्तियों पर पाला चिपकता ही नहीं है। इसके बाद ओस। ओस कहां से आती है भाई, ड्यू। तो ओस क्या है, देखो रात के समय जमीन ठंडी होती है तो जमीन थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो भैया थोड़ी ठंडी हो जाएगी, हवा गर्म रहेगी। तो जब हवा गर्म रहेगी तो उसकी नमी जब जमीन से टकराएगी तो सीधी सी बात है क्या बनेगी, ओस बन जाएगी। तो पौधे जो है यहाँ पे इनके आसपास चिपक जाएगी, फर्श वर्श पे पड़ी दिखेगी, तो ये ओस है। यानी कि ओस जो है पाला नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बूंद फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्म होती है संघनन की, वो होती है जो ये आपकी होती है ना धुंध। तो धुंध क्या कहिए, कोहरा। पहले कोहरा लेते हैं। तो कोहरे में होता क्या है कि ये जमीन है, सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है। तो सर्दियों में जब बहुत ठंडी हो जाती है तो होता क्या है कि सर्दियों में यहाँ की हवा जो होती है पूरी एक लेयर ठंडी हो जाती है। तो इसकी जो हवा है, यहाँ पे मान लो जो हवा चल रही है, पवनें चल रही है, वे जमीन के आसपास की एक ऊंचाई में क्या होती है, बूंदे इसमें संघनित हो जाती है। जब संघनित हो जाती है बूंदे, तो इसमें सीधी सी बात होती है, जब संघनित होने के बाद वे बूंदे ऐसे एक लेयर में ऐसे तैरती रहती है वहीं की वहीं। तो जब तैरती रहती है तो उसमें विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, यानी दृश्यता भी बहुत कम हो जाती है, विजिबिलिटी, दृश्यता। तो ये कोहरा बनता है। तो कोहरे की तो इसमें क्या होता है, बहुत भारी एक तरीके से मतलब प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्ट वगैरह को। इसके बाद नेक्स्ट आता है धुंध। तो देखो धुंध क्या है, बेसिकली धुंध को लोग कोहरा समझ लेते हैं, लेकिन धुंध कोहरा नहीं है, कोहरा से अलग है। कोहरा तो सर्दियों में पड़ता है और बेसिकली उसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉग और इसे कहते हैं मिस्ट। तो होता क्या है कि जैसे कभी भी आप गर्मी सर्दी कभी भी देख सकते हैं, तो दूर दूर जब आप रोड पे देखते हैं तो एक पतली सी चादर दिखाई देती है आपको, सफेद सफेद सी। तो वो क्या होता है, शाम के टाइम जब जमीन की थोड़ी सी ठंडी सी होती है तो वह हल्की हल्की संघनित होकर बूंदे, महीन महीन बूंदे हवा में रहती है शाम के टाइम, तो वो होती है धुंध। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।